ब्रजभूषण दुबे का सभी आत्मीय दोस्तों को आप सभी के स्नेह आशीर्वाद से बिटिया दीक्षा की शादी सकुशल संपन्न हो गई। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत चीज़ों को सुधारने का अवसर मिला। पर्यावरण पोषित वैवाहिक समारोह संपन्न करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई उसे भी हम बताएंगे। अभी एक समाचार आ रहा है गाजीपुर हमारे गृह जनपद से कि डीजे डांस को लेकर कासमाबाद क्षेत्र के रसूलपुर गांव में गोली चली और एक युवक रोशन यादव की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में ले गए लोग, जहां उसे बचाया नहीं जा सका। अब दोस्तों, मुझे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी कि डीजे न हो और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग 10 बजे रात के बाद न किया जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय का है कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लोगों को सोने का मौलिक अधिकार है। अच्छी नींद आए और उस नींद में कोई व्यवधान न पड़े। यदि व्यवधान पड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इस पर मैं लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ, बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब से होश संभाला है तब से लड़ रहा हूँ कि ठीक है, वाद्य यंत्र एक सीमा में बजना चाहिए, लेकिन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप इतना तेज बजाएंगे। अब एक दिन तो मैं गाड़ी में जा रहा था, ऐसे बंद गाड़ी थी और बगल में 6 तारीख का दिन था। कई जगह सड़क घेर करके लोग नृत्य कर रहे थे, डीजे बज रहा था और हमारी गाड़ी जिस गाड़ी में था ऐसे ऐसे हो रहा था। मतलब पूरा भीतर वाइब्रेशन हो रहा था, लग रहा था कि हमारी जिस गाड़ी में हम थे वो गाड़ी उड़ जाएगी। आप देखेंगे कभी कभी सीमेंट और बालू की दीवार से बालू ऐसे गिरेगा जब डीजे बजेगा। तो नहीं पता कि हमें किस तरह से ध्वनि विस्तारण करना है और इस ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होगा। लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। जहाँ तक शादी विवाह में मैं समझता हूँ सबसे अधिक अगर विवाद का कोई कारण है तो डीजे नंबर 1। डीजे तेज बजेगा कम बजेगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपने कर दिया है तो महसूस करिएगा कि आप जैसे ही वह जितना तेज, जो लड़के बैठे हैं पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इतना तेज बजाएंगे और लोग कहते भी और तेज करो और तेज करो। पता नहीं क्या है दोस्तों। अब लोग कहेंगे भैया हमारा शौक था और एक ही बार तो शादी होनी है, रोज रोज थोड़ी होनी है। लेकिन यह देश की सेहत के लिए बहुत खराब है। बहरहाल मैंने रोका। वह इंस्ट्रूमेंट मुझे करने पड़े थे क्योंकि हरिहरपुर घराने के लोग थे और भी कुछ गाने वाले लोग थे। वर और वधू, कन्या पक्ष दोनों लोगों ने गीत गाए, तो इसका भी था। लेकिन डीजे हमने नहीं होने दिया और जैसे ही 10 बजने में 5 मिनट कम था समय, वैसे ही हमने उसे भी बंद करा दिया। भैया अब नहीं। और जहाँ जिस कैंपस में वैवाहिक समारोह था, पुष्प वाटिका सुसुवाही गौतम नगर वाराणसी में, उस कैंपस के बाहर हमने आवाज़ न जाए इसके लिए चिंता किया। बार बार हिदायत के बाद भी कभी कभी लग रहा था कि ऐसे तेज, लेकिन हमारे सारे मित्र इस पर लगे हुए थे कि ऐसा नहीं करना है। अब रोशन चले गए। जिन लोगों ने गोली चलाया है उनको चिन्हित करके अभी गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का मैं बयान देख रहा था। कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई हो, वह लोग पता नहीं आगे क्या होगा, न्यायालय क्या करेगा। 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल केस चलेगा, लेकिन वह जीवन तो लौट करके नहीं आएगा। और विवाद क्या होता है? विवाद यह होता है कि किसी की बात कोई सुन नहीं पाता। था डीजे बज रहा है, तो अगर मोबाइल पर फोन आ गया आपके, तो आप बात करेंगे, ऐसे लगाएंगे, तेज तेज बोलेंगे, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा, उसकी बात आपको सुनाई नहीं दे रही है। फिर आप कैंपस से बाहर जाएंगे, वहाँ भी आवाज़ आ रही है, फिर क्या करेंगे? आप तेज तेज बोलेंगे। अब आपका एक तरह से बीपी आपका हाई हो रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, झला करके बोलेंगे। तो अगर वधू पक्ष की कोई दिक्कत है तो उसको वर पक्ष नहीं जान पाएगा, वर पक्ष की दिक्कत कन्या पक्ष नहीं जान पाएगा, और कहाँ क्या होना है उसे, और ऐसे ही तनाव बढ़ता जाएगा। फिर समझ में नहीं आएगा कि आदमी कैसे वह गुस्सा आ रहा है, और यह सब चीज़ें होती हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को खराब लगेगा, बहुत से लोग इस पर कुतर्क करेंगे,
लेकिन जिस तरह से पहले वह वाद्य यंत्र के रूप में बाजा बजता था, वह लोग जो पहले पुराना वाला बाजा बजाते थे ऐसे होता था और इस तरह से होता था, उन चीज़ों को समाप्त होते हुए देख रहा हूँ। जो द्वार पूजा पर एक विशेष धुन बजती थी और लोगों को लगता था वह चीज़ें भी समाप्त हो रही हैं। रोजगार भी छिन रहा है क्योंकि उसमें एक बैंड पार्टी होती थी, वो अभी कम हो रहा है। पहले जैसे उस समय को भी मैं बहुत अच्छा समझता हूँ जब नाच होती थी, मंडली वाली नाच, भाड़ की नाच और नगाड़ा ऐसे बजता था, कितना अच्छा लगता था वह चीज़ें भी। उसमें प्रहसन होता था, ड्रामा होता था, नाटक होते थे। यद्यपि बारात में जनवास रहता था। तो दोस्तों, यह काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। मैं उस बारे में भी बताऊंगा जिन लोगों का वैश्विक रूप से योगदान रहा है, क्योंकि जीवन को हमने पारदर्शी रखा है और उस बारे में भी सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक चीज़ मेरे समझ में आ गई है कि यदि किसी भी अभावग्रस्त बहन बेटी के लिए हमें कन्यादान करना हो, उसके पिता न हो, माता न हो, अभावग्रस्त जीवन हो, तो हम सभी कन्यादान एक साथ सैकड़ों और हजारों लोग करके उस बिटिया के हाथ गरिमा के साथ पीले हो सकते हैं। हमें कभी यह नहीं करना है, कहना है कि बहुत गरीब, मुझे बहुत बुरा लगता है कोई कहता है कि गरीब परिवार था हमने मदद कर दिया। मदद नहीं, हमें तो उनका, उस बेटी, उस बहन का भाई बनना है, हमें उसके पिता की भूमिका निभाना है, क्योंकि यह वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरा देश अपना कुटुंब है और क्रीडवंतो विश्व मार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, श्रेष्ठ भूमिका में रहेंगे, ऐसा मुझे करना है। हम ठीक है, पैदा हमारे तन से बेटियां हो सकती हैं, लेकिन बेटियां सभी की हैं, पूरे समाज की हैं, पूरे देश की हैं। इसलिए इतने लोगों का योगदान हुआ, सबने आशीर्वाद दिया, बहुत वैश्विक रूप से लगातार लोग आशीर्वाद देते जा रहे हैं। समाचार पत्रों ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है फोटो सहित, और तमाम पोर्टल ने, उनके प्रति भी आभारी हूँ। दोस्तों, 2 रुपये 1 रुपये से योगदान शुरू हुआ है, इन सभी ने कन्यादान किया है। 5 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 111 रुपया, 151, फिर 251, 501, 1001, 1100, 2100, इस तरह के निमंत्रण आए हैं और मैं सभी का उल्लेख करूंगा। जिन लोगों ने 2 रुपया दिया होगा, वे 1 रुपया दिया होगा, हमारे लिए वे आराध्य हैं, क्योंकि मैंने इस रहस्य को जान लिया कि इससे छोटे छोटे योगदान से एक बड़ा काम हम सभी कर सकते हैं। दोस्तों, एक आध लोगों ने ऐसे कहा भी कि कब आप बताएंगे, इतना तो हो ही गया होगा। दोस्तों, पाई पाई बताऊंगा। जीवन में संपूर्ण रूप से पारदर्शिता अपनाया गया है और इसे भी पारदर्शी रखूंगा। मैंने परिवार के बारे में भी कोई संकोच नहीं है। जो कुछ भी है, सम्राट अशोक ने यहाँ उनकी बात को उल्लिखित करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यदि हम रनिवास में भी रहें तो प्रजा को यह अधिकार है कि हमें छेड़ सकता है। दोस्तों, कभी कभी झल्लाहट हो जाती है, मनुष्य हूँ, स्वाभाविक है। तो उस झल्लाहट में कभी कभी हो जाता है ऐसे ही, लेकिन बाद में पश्चाताप भी होता है, उन लोगों से क्षमा भी मांग लेता हूँ। मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं हूँ, इसी हाड़ मांस का बना हूँ। तो यह भी होता है और मैं उसका उल्लेख करूँगा, बताऊँगा। और यह प्रयोग किया जा सकता है तमाम ऐसी बेटियों के लिए, तमाम ऐसे इलाज के लिए तो बहुत किया गया है। जिन लोगों का भी आया है तो मित्र लोग आगे आए हैं, उनके इलाज के लिए आगे आए हैं, उन लोगों ने गोपनीय तौर पर कर दिया है। तो सभी आत्मीय दोस्तों के लिए हमारी मंगल कामना। 1-2 दिन में मैं खाली हो जाऊंगा, फिर उसी तल्लीनता के साथ जो कुछ भी बन पड़ेगा। इधर तो मैं न समाचार पत्र पढ़ पाया और ना ही टेलीविज़न चैनल पर बैठ पाया और न ही मैं वैश्विक समाचारों से अपडेट था, क्योंकि लगातार उसी भाग दौड़ में निपटाना था। कोरोना संक्रमण का ध्यान देते हुए उसका भी ध्यान दिया गया। तो चलिए, विनम्रता के साथ सादर आभार आप सभी ने वर कन्या को जो आशीर्वाद दिया है, वो लोग फलेंगे फूलेंगे और पर्यावरण पूरक जीवन उनका देश के लिए शुभ होगा और उनके जीवन में तमाम खुशियाँ आएंगी। धन्यवाद।